बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम आपको वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल बिलाल जॉब ज़ोन में। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज बहुत ही दिनों के बाद आज हम एक और वीडियो के साथ हाज़िर हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान एयर फोर्स में जो एयरमैन का फ़ाइनल इंटरव्यू होता है, जो बोर्ड इंटरव्यू होता है, तो उसमें किस किस्म के सवालात पूछे जाते हैं। मेरा जो ख़ुद का फ़ाइनल इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मेरे इंटरव्यू में उन्होंने किस किस्म के सवालात पूछे थे और जो मेरे साथी हैं उनसे किस किस्म के सवालात उन्होंने पूछे थे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। तो आपके बहुत से कमेंट आ रहे थे कि सर फाइनल इंटरव्यू के लिए हमें बता दें, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना दें फाइनल इंटरव्यू के ऊपर। तो आज मेरी लास्ट छुट्टी थी, मैंने कहा छुट्टी से जाने से पहले आपको लिए एक वीडियो लाजमी बना के जाऊँ। तो इंटरव्यू में है सबसे पहली चीज़ के ड्रेसिंग। तो ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए? तो ड्रेसिंग में आपको ज़्यादा बनने संवरने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली जो आप ईद वगैरह पे सूट वगैरह पहनते हैं वही आप पहन लें। तो उसके अलावा थ्री पीस अगर आपके पास है तो आप वो पहन लें। अगर किसी के पास नहीं है तो सिंपल जो भी कोई उसके पास शलवार कमीज़ है तो वो उसमें चला जाए, पर उसको भी वेल प्रेस्ड होनी चाहिए। और नीचे जो शूज़ हैं, जो सबसे मेन चीज़ है, तो अगर आपने शलवार कमीज़ पहनी है तो आपके नीचे उसके मुताबिक जो ड्रेसिंग कोड होता है उसके मुताबिक आपका ड्रेसिंग होनी चाहिए। अगर आपका थ्री पीस है तो उसके मुताबिक आपकी ड्रेसिंग होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने ऊपर शलवार कमीज़ पहनी है, नीचे आपने पीटी शूज़ पहने हुए हैं। तो पीटी शूज़ मतलब ये जॉगर्स वगैरह। तो सिंपली आप शलवार कमीज़ पहने हैं तो नीचे आप खेड़ी पहने या सैंडल वगैरह पहन लें। तो उसके अलावा अगर आप थ्री पीस पहना हुआ है तो आप नीचे शूज़ पहने जो होते हैं ऑक्सफर्ड पैटर्न के होते हैं या दूसरे होते हैं जो स्कूल शूज़ होते हैं ब्लैक कलर के, वो आप पहने, या ब्राउन है आपके पास जो भी कलर है। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि इंटरव्यू में जब हम रूम में इंटर होते हैं, इंटरव्यू रूम में इंटर होते हैं, तो बहुत से यूट्यूबर्स कहते हैं कि आप लेफ़्ट साइड से या राइट साइड से, जो भी वो कहते हैं। तो सिंपली जो आपको सबसे जो डोर है आपका इंटरव्यू रूम का, उसके नज़दीक जौन सी वाली भी साइड है, चाहे वो लेफ़्ट है या राइट है, तो आपने सिंपली उसमें से उधर जाके उस साइड से बैठना है। और उसके बाद है जी, रूम में इंटर होने के लिए आपने सबसे पहले परमिशन लेनी है, मैं आई कम इन सर। तो आपने जाके खड़े हो जाना है, तो वो आपको कहेंगे कि बैठ जाओ, तब देन आपने बैठना है जो भी आपकी साइड होगी लेफ़्ट या राइट वाली। तो उसके बाद वो आपसे इंट्रोडक्शन करेंगे। तो अगर तो वो आपसे इंग्लिश में पूछें इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ, देन आपने इंग्लिश में इंट्रोड्यूस करवाना है। अगर आपसे उर्दू में पूछें तो आप इंग्लिश में भी करवा सकते हैं, उर्दू में भी करवा सकते हैं। तो ये नहीं है कि उसने इंग्लिश में पूछा तो आप उर्दू में शुरू हो जाएं। तो पहले तो इंट्रोडक्शन है ना, अपना अंग्रेज़ी में हर तरह से आपने रट के जाना है। उसके बाद जो भी आपसे दो अदर क्वेश्चन करेंगे वो चाहे आप उर्दू में उनका आंसर दे दें। तो इंट्रोडक्शन के बाद वो आपसे आपका फैमिली बैकग्राउंड पूछेंगे। तो फैमिली बैकग्राउंड आपका जो आपका हकीकी फैमिली बैकग्राउंड है वो आपने बताना है, अपनी तरफ से कोई झूठ नहीं बोलना है, ये सबसे मेन चीज़ होती है। उसके बाद जो आपका एकेडमिक में वो आपसे पूछेंगे। तो तीन लोग होते हैं जो बोर्ड इंटरव्यू लेते हैं, एक क्वेश्चन करता है, एक बस सुनता है, और एक जो है वो एकेडमिक क्वेश्चन करता है। जो एकेडमिक क्वेश्चन करता है वो ज़्यादातर फ़िज़िक्स के क्वेश्चन करता है। तो फ़िज़िक्स में वो आपकी फ़िज़िक्स बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको सवाल नहीं भी आते हैं तो आपने गलत जवाब नहीं देना है, तो आपने सिंपली कहना है सॉरी सर। ये नहीं है कि आपसे वो तकरीबन 10 सवाल पूछ रहे हैं, आप हर सवाल का जवाब सॉरी सर दे दें। तो उसके अलावा आपने सबसे ज़्यादा जो आपसे सवाल पूछते हैं तो आपने सब सवाल के जवाब भी नहीं बताने हैं। तो अगर तो आपका सब सवाल के जवाब बताएंगे तो आपका इंटरव्यू लेंथी होता चले जाएगा। मेरे से जो उन्होंने पूछे थे, तो मेरे से इंट्रोडक्शन के बाद फैमिली बैकग्राउंड पूछा था। फैमिली बैकग्राउंड के बाद जो वालिद साहब मेरे काम करते थे उसके बारे में पूछा था कि आपके वालिद साहब ये काम करते हैं, आपको इसके बारे में पता भी है कि नहीं। तो उसके बारे में ही आपने मालूमात लेके जानी अपने फादर के काम के मतलब। देन उसके बाद उन्होंने जो मेरे से सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि आप कौन से मौलाना को सुनते हैं। तो मैंने तो कहा था मैं किसी मौलाना को नहीं सुनता। तो उसके बाद उन्होंने वजह पूछी थी, वजह एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कि मैंने क्या बताया था। उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछे थे पर्सनल क्वेश्चन पूछे थे कि आपकी कितनी गर्लफ्रेंड है। मैंने कहा मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। उन्होंने कहा था ये तो हो नहीं सकता आजकल के दौर में कोई भी गर्लफ्रेंड होना। तो उसके बाद मैंने कहा था मैं शरीफ सा हूँ और ज़्यादा मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है इस चीज़ों में। तो उसके बाद उन्होंने पूछा था कि
वही जो पर्सनल क्वेश्चन पूछे थे कि ये कभी किया है या नहीं किया है, आप समझ गए होंगे। तो आपने इस चीज़ का बात याद रखना है कि आपने हाँ बिल्कुल नहीं करनी। तो गर्लफ्रेंड का बता दें कि है या नहीं। तो दूसरी चीज़ का आपने बिल्कुल भी नहीं बताना कि किया है या नहीं किया, आपने सिंपली कहना है नो सर नहीं किया। अगर तो आपने हाँ सर किया तो आपको रिजेक्ट वहीं पे कर देंगे। तो उसके बाद उन्होंने मेरे से और जो एकेडमिक में क्वेश्चन किया था, वो जो था जो इंटरव्यू रूम का डोर था, तो उसका मुझसे उन्होंने एरिया पूछा था कि इसका एरिया कितना है। तो एरिया मुझे तो पता नहीं था, मैंने सॉरी सर कह दिया था। उसके बाद उन्होंने मुझसे फ़िज़िक्स की डेफिनेशन सुनी थी, फ़िज़िक्स की डेफिनेशन मैंने सुना दी। उसके बाद उन्होंने मेरे से डायनामिक्स की डेफिनेशन पूछी थी, वो भी मैंने सुना दी। उसके बाद उन्होंने मेरे से केमिस्ट्री के स्पेलिंग पूछे थे, वो भी मैंने सुना दिया। उसके बाद मेरे से मैथमेटिक्स के स्पेलिंग सुने थे, वो भी मैंने सुना दिए थे। हाँ, केमिस्ट्री के जो स्पेलिंग थे वो मैंने गलत बताए थे, तो वो मैंने केमिस्ट्री बता दिया था। पूछे थे मेरे से एकेडमिक के यही क्वेश्चन पूछे थे। उसके बाद जो दूसरे सोशल लाइफ के पूछे थे मेरे, वो मुझे एग्जैक्टली अब याद नहीं है। तो यही इतना शॉर्ट सा इंटरव्यू होता है, ज़्यादा लॉन्ग इंटरव्यू नहीं होता है। और कुछ लड़कों का काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग इंटरव्यू होता है जो एग्जैक्टली करेक्ट करेक्ट आंसर्स बताते जाते हैं। तो तो लड़कों से तो काफ़ी ज़्यादा फिज़िक्स के ना वो मुश्किल मुश्किल डेफिनेशंस और फार्मूले पूछे थे और यूनिट्स भी पूछे थे। तो मेरे से तो कोई यूनिट और फार्मूले वगैरह उन्होंने नहीं पूछे थे। देन उन्होंने मुझसे पूछा था कि पुशअप लगा लेते हो। मैंने कहा यस सर लगा लेता हूँ। वो कह रहे कितने, मैंने कहा कोई 15 का लगा लेता हूँ। वो कह रहे थे अभी कितने लगाओगे। मैंने कहा सर कोई 8-9 लगा लूँगा। वो कह रहे थे क्यों 15 का तुमने बताया तो अभी क्यों कम बता रहे हो। मैंने कहा सर 1.5 दिन हो गया घर से निकले हुए, तो फिर घर से बाहर हैं तो फिर ज़ाहिर बात है इतना कुछ खाया पिया भी नहीं हुआ। तो सुबह से भी भूखे हैं, सुबह से कुछ नहीं खाया पिया हुआ और इतनी देर से हम वेट कर रहे थे इंटरव्यू का। तो उसने कहा चलो लगाओ जितने लगाओ होते हैं। तो फिर मैंने लगाए थे तकरीबन 10 लगाए थे, उन्होंने काउंट भी किए थे। तो उसके बाद उन्होंने कहा था दोबारा बैठो। तो दोबारा बैठा था तो उन्होंने मेरे से 2 जुमले बुलवाए थे, सॉरी 1 जुमला बुलवाया था। एक इनिशियल इंटरव्यू में बुलाया था और जो फाइनल इंटरव्यू में जिसने कहा था जुमले के लिए, वो दोनों जो जुमलों वाला शख्स था ना वो सेम ही था। इनिशियल इंटरव्यू जिसने लिया था ना वही था, उसने दोबारा से मुझे कहा था ये जुमला बोलो। जो इनिशियल इंटरव्यू में उसने मुझसे जुमला बुलवाया था वो था कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, ये 5 दफ़ा बोलो तेज़ तेज़। और जो फाइनल इंटरव्यू में बताया था उसने कहा था शिकारपुर और रिसालपुर में कच्ची पक्की पापड़ियाँ मिलती हैं, ये 5 दफ़ा बोलो। तो ये मैंने जुमला उनको 5 दफ़ा बोल के दिखाया था। तो देन उसके बाद उसने कहा था बेटा जा सकते हो आप। तो यही था मेरा फाइनल इंटरव्यू। तो आपने फ़िज़िक्स की तैयारी अच्छे से करके जानी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।